थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आज के जीवन दान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मेरा मन मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस में लगता है इस बात के लिए, मैं हर वक्त अवेयरनेस में रह पाती हूँ इस बात के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे फेस पे जो हर एक मुस्कुराहट आती है प्रभु, ये आपकी ही कृपा है। थैंक यू, आई कैन फील दैट कृपा ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी मम्मी का थैंक यू, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, मेरी पसंदीदा चीजों को इतने प्यार से दिलाया। जब कभी हेल्थ चैलेंज आता था, मेरा इतना ध्यान, बहुत सारा ध्यान रखने के लिए थैंक यू मम्मी। मुझे टाइम टाइम पे हर चीज प्रोवाइड कराने के लिए थैंक यू। मुझे टाइमली दवा देने के लिए थैंक यू। मुझे एक हेल्दी डाइट देने के लिए थैंक यू। मेरे लिए स्पेशल खाना बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काजल जी म्यूट कर दीजिएगा, काजल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू काजल जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पापा का थैंक यू, जिन्होंने अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, जिन्होंने गले से लगाया, शाबाशी दी, अच्छे संस्कार दिए कि हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। थैंक यू पापा, थैंक यू। एग्जाम टाइम में उठाना, ठंडों में चाय बना कर दे देना कि तुम बस पढ़ो, मेहनत करो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। थैंक यू पापा, थैंक यू। हर तरह की आजादी देने के लिए थैंक यू, कि मैं फ्रेंड्स के बर्थडे जा सकूं, उनके साथ घूम सकूं, ट्यूशन जा सकूं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ। थैंक यू। सभी गुरुओं के लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू। सच में आप सबने हमारे जीवन को 360 डिग्री एंगल से चेंज करने के लिए थैंक यू। हमारे माइंडसेट में पॉजिटिविटी लाने के लिए थैंक यू। अपने सपने देखने की आजादी देने के लिए थैंक यू और उनको पूरा करने की हिम्मत देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू मैजिक बुक, थैंक यू टू रोंडा बुक, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट फील द मैजिक, जस्ट फील हर टीचर के लिए, मैम के लिए, सर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धरती माँ का बहुत 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 शुक्रिया, जो मुझे चलने की जगह देती है, मेरे घर बनने की जगह देती है, ऑफिस होने के लिए जगह देती है, रोड्स पे चलने की जगह देती है। थैंक यू। मुझे शक्तिशाली होने का एहसास दिलाने के लिए थैंक यू माँ, थैंक यू। मेरी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर लेने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जलपता, मुझे शांत, निर्मल, कोमल बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मेरी बॉडी में परफेक्ट रेशियो में होने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश देव। पशु पक्षियों को उड़ने की जगह देने के लिए थैंक यू। मैं खुला आसमान देख पाती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, कितनी अबंडेंस है, कितना सारा स्पेस है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आपको देखती हूँ तो लगता है कि एक सुरक्षा कवच है मेरे पास। प्रभु की ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे पास, झड़ रही है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स पाके मैं और शक्तिशाली हो जाती हूँ। मेरा मन करता है मैं कि और शुक्राने कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो जो आपका नीला रंग है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है। और जब उसमें थोड़े थोड़े बादल आते हैं तो और भी खूबसूरत हो जाता है। और रेनबो देख के तो मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सूर्य देव का बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन, हर दिन बेनागा आप हम सब के लिए उगते हो, एक समय पे उगते हो और हमको बहुत सारी ऊर्जा देते हो। हमें एक नया दिन देते हो जो ऊर्जा से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है, हमारी हिम्मतों से भरा होता है। थैंक यू, थैंक यू सूर्यदेव। हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए, हमारे जीवन में बहुत सारे उजाले लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पवन देव, थैंक यू मैजिकल, मुझे आज तक जिंदा रखने के लिए। मेरे बाहर और अंदर प्रचुरता में ऑक्सीजन होने के लिए। जब मैं शांति से सांस को देख पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन शांत हो जाता है। मैं खुद भी, मेरे विचार शांत हो जाते हैं। मैं ये सीख पा रही हूँ आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पंचतंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी काया को इतना सुंदर बनाने के लिए। पांचों एलिमेंट का परफेक्ट रेशियो होने के लिए। मेरे अंदर और बाहर एक सुंदर जगत, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सांसों पे ध्यान दो। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भरपूरता से ऑक्सीजन ले पाती हूँ, मैं आराम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाती हूँ। मेरे लंग्स का स्ट्रांग होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मेरे माइंड का। थैंक यू। मुझे हर समय ये याद दिलाने के लिए किस समय क्या काम करना है, कौन सा काम जरूरी है, कामों को मैं कैसे डिवाइड करूं कि क्लास भी कर पाऊं, अपने काउंट माई ब्लेसिंग्स भी लिख पाऊं। थैंक यू मेरे माइंड, मेरे हर काम को इतना सरलता से पूरा करवाने में मेरी मदद कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि मैं हर काम को करते हुए माझी बुक के असाइनमेंट भी कर पाती हूँ, खुद को शांत कर पाती हूँ, शुक्रानों में भर पाती हूँ। मुझे नए नए तरीके से आइडिया देने के लिए थैंक यू। मेरे सपनों को हर वक्त मुझे रिमाइंड कराने के लिए कि तेरा सपना है, मेहनत कर, पूरा हो जाएगा। मेहनत कर, भरोसा रख, प्रैक्टिस कर, लगातार लगातार लगातार। खुद को खुश रख, खुश रख, खुश रख। तो मुझे हर पल सिखाता हूँ, हर पल मुझे याद दिलाता है। मेरी मेमोरी को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए थैंक यू मेरे माइंड। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रखेंगे अपना हाथ दिल पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल में प्यार भरते हुए थैंक यू बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल में प्यार, दिल में प्यार, चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल जो बढ़ रही है, बहुत खुश हो रही है। थैंक यू। सब अपने सपने को सोचेंगे और खुश होंगे। जस्ट विजुअलाइज योर ड्रीम। थैंक यू। खुश होते चाहिए, खुश होते चाहिए कि सपना पूरा हो गया है। वाह, अमेजिंग। मेरे रिश्ते और मधुर होते जा रहे हैं। मेरे रिश्ते और मधुर होते जा रहे हैं। मैं फाइनेंशियली फ्री हो रही हूँ, फ्रीडम है मेरे पास। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, जो कोर्स चाहूँ वो कर सकती हूँ, जिसकी मदद करना चाहूँ वो मदद आराम से कर सकती हूँ। मेरा शरीर का एक एक अंग बहुत स्वस्थ है, हंस रहा है, खेल रहा है। जो भी नए सेल बन रहे हैं वो खुशियों के सेल बन रहे हैं। वाह, से बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में बच्चों का नाम रोशन हो रहा है। वाह, वाह, वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना ऑनर मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। वाह, वाह। बस धीरे धीरे जिसका जब मन करे वापस आए। शुरू करते हैं अपना चैप्टर, द ब्यूटीफुल स्माइल। का चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है। एक्चुअली सारे चैप्टर्स इसके बहुत अच्छे हैं, है ना। और आज का चैप्टर हमें अपने सपने के करीब और ले जाता है कि हमारा क्या सपना है उसके और करीब लेने जाना है। जैसे एक मैजिशियन होता है, मैजिशियन की टोपी है, मैजिशियन की डंडी है, स्टिक है, और वो जैसे ही घुमाता है कितने सारे मैजिक्स क्रिएट होते हैं और हम लोग कहते हैं वाह, तालियां बजाते हैं। आज का चैप्टर भी ऐसा है कि उस टोपी में से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है और बहुत सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। डन 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 डन। ये आपको इतनी पावर देता है, हम सबको बहुत पावर देता है। बस करना क्या है हमको? प्रैक्टिस, भरोसा, और लगातार 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 खुद को कमांड देनी है कि नहीं, करना है, मन लगाना है, कि दिल से करना है। मैं शुक्राने दिल से कर रही हूँ, मैं कृतज्ञता दिल से कर रही हूँ। बस, एंड द गेम चेंज। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लेयर।
लेखक और इतिहासकार। तो अब ये चैप्टर है आपकी नजरों के ठीक सामने, कि हम अपनी नजरों के ठीक सामने क्या महसूस करते हैं। क्या हम किसी से जल रहे हैं, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं, या हमारी आंखों के सामने सिर्फ हमें अपने सपने दिखाई देते हैं। कि नहीं, अगर किसी ने कुछ कह दिया, नहीं छोड़ना, इट्स ओके, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया तो मैं पीछे चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना देखना है, बस। मुझे इतनी अवेयरनेस में रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना देखना आना चाहिए। ये चैप्टर ये सिखा रहा है। तो गौर से सोचें, तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है। आप कितना भी साइंटिफिक हो जाए, कितनी भी रिसर्च हो जाए, क्या कोई पता लगा क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि सूरज को रात को उगाए और दिन में डुबा दे? क्या किसी को इतनी आई? नहीं आई। क्या अर्थ का रुकना बंद हो गया या अर्थ की स्पीड तेज हो गई? नहीं हुई। पौधा हमेशा बनता है, एक बीज डालकर ही बनता है, कि एक बीज डलेगा तभी एक पौधा उगेगा। ये प्रभु की ही माया है। हर सीजन, क्या एकदम गर्मी के बाद क्या एकदम ठंडा आ जाती है? नहीं, बीच में चेंज होता है। बीच में रेनी सीजन होता है, फिर हल्की ठंड आती है, फिर ज्यादा ठंड आती है। क्या हम ऐसा कर पाए कि इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या हम उसको कुछ कर पा रहे हैं? हम रीजन तो हम ही है गर्मी का बढ़ने का। बट क्या हम, मतलब ये साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, बट फिर भी एक वो ऐसी चीज है, एक वो ऐसा मैजिक है जो कोई उसको पता ही नहीं कर सकता कि वो कैसा मैजिक है। अबूझ है, जादुई है, और मतलब क्या वर्ड बोले, और उससे भी अधिक है, बहुत अधिक है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। यह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। मीन्स कि बात वही है कि मेरा सपना मेरे आंखों के सामने होना चाहिए, कि है या नहीं। अब किसी की शेयरिंग हो रही है और किसी की नहीं हो रही है, इसका मीन्स की कंप्लेन, हम उसने कंप्लेन बहुत करी है, तो टाइम भी लगेगा, लेकिन होगा तो होगा ही। बट कंप्लेन ब्लेम गेम वाली जोन से हो सकता है हम लोग ज्यादा करके आए। तो भरोसा रखो कि कोई बात नहीं, जो किया वो सामने आ रहा है, वो मेरा ही किया हुआ है, किसी और की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मुझे आज लाइफ पार्टनर जो मिला है वो मेरा ही कर्म है। जो मुझे ससुराल वाले मिले हैं या मम्मी पापा भी मिले हैं, वो मेरे ही पुराने जन्म के हैं। तो जो है मेरा है, पहले इसको स्वीकृति दे दो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो कि ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि मेरा अभी लेवल डाउन था शुक्रानों का, अब मैं शुक्राना करके अपना ये जीवन तो संवार लूं और अपना आगे वाला जीवन भी संवार लूं। इतनी समझ तो आ रही है ना? तो हमेशा उसने क्या करा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पुट अलार्म्स। अलार्म पुट कर लो। ये पहले भी बताया था कि तब ये बताया गया था कि मैं किस जोन में रह रही हूँ। अब ये अलार्म बता रहे हैं, मतलब हम अलार्म कर सकते हैं कि मैं वो सपना बोलूं, 1 मिनट रुकूं और अपने सपने को बस आंखों के सामने देख लूं। वाह, वाह, वाह। बस इतना करना है,
कि वो सपना हमारी आंखों के सामने जिंदा है। वट एवर द सिचुएशन कम्स, नो मैटर वॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा ये ड्युअलिटी की दुनिया है। हम या तो अपने सपने के बारे में सोचेंगे या सपने से उल्टा ही सोच रहे हो, और उल्टा सोचेंगे तो हम पीछे ही जा रहे हो। तो उससे अच्छा है कि हम अपने सपने के बारे में ही सोचते रहें। अगर मनी के लिए है तो हर चीज, जो चीज छू रहे हो उसमें लक्ष्मी माँ के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो। कोई भी चीज छू रहे हो, क्योंकि हर चीज मनी से आती है, एवरीथिंग। बस, तो अब ये तरीका है कि हमको कैसे अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है, क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हो गए, सीनियर क्लासेस में आ गए। अपने अपने आइडियाज खुद लगाओ कि कैसे मन लग रहा है मेरा, ऐसे। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवन जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। मतलब नील से कह रही है कि हमेशा अपना मोबाइल का जब हम स्क्रीन सेवर खोलते हैं उस पे भी लिख लो, उसमें बना लो अपना विजन बोर्ड। जेमिनाई से यूज करो, बनाओ, वो बना के दे देगा। करना भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जो ड्रीम चाहते हो उसको विजुलाइज करना है, उसको बस जब फोन खोल रहे हैं, थैंक यू फॉर द ड्रीम, वाओ, 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 बस यही तो बोलना है। सो दैट हम बिल्कुल अवेयर है अपने ड्रीम के लिए कि वो मिल चुका है, उसके लिए वाओ वाओ, बहुत सारी मैजिक डस्ट डाले, बहुत सारा खुश हो। और देखो ये कितनी प्रैक्टिस इन्होंने करी है, कितनी प्रैक्टिस, और उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी जो मूल सूची, मेन सूची की ड्रीम थी, वो कितनी आसानी से पूरी हुई। आई लव माई ड्रीम्स, वाओ, आई लव माई ड्रीम्स, कितना सुंदर ड्रीम मेरा पूरा हुआ है, वाओ वाओ वाओ। बस कुछ दिन इन प्रैक्टिस में झुका देना है, झुकाना है मतलब झोंक देना है अपने आप को। बोलते हैं ना, जैसे बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, बेटा तो बस तू थोड़े दिन अपने आप को झोंक दे, दुनिया से दूर हो जा, ये हो जा, वो हो जा। उसको तो कितना समझा लेते हैं, है ना। हमको भी अब बस वही करना है। तो क्यों? क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं तो हमें लोग भी वैसे ही मिलते हैं, और जैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अपनी संगत पे बहुत अवेयर रहो। कोई बात नहीं, अगर कोई फ्रेंड बहुत पुरानी है बट उसकी आदत है बुराई करने की, वो नहीं अगर मैच बुक में आ रही है, आपका माइंड डाइवर्ट करती है, स्टे अवे। आपके अपने सपने ज्यादा जरूरी है या वो पुरानी ब्लेम गेम वाली दोस्त ज्यादा जरूरी है? चॉइस हमारी है। जो हमेशा कंप्लेन करती है, जो आपको हमेशा बिलो द लाइन में ले जाती है, उससे बात करते हो तो आप हमेशा बिलो द लाइन हो जाते हो। तो अवेयर ऑफ इट कि कैसी संगत में मैं रह रही हूँ, बिकॉज जैसी संगत वैसी रहूं। और असली आनंद तो बस कृतज्ञता में ही है। इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ चेंज आ रहा है? मनोस्थिति में कुछ तो बदलाव आ रहा है। अरे स्कूल में ट्यूशन कौन पढ़ाएगा, पढ़ा। तो यही बदलाव अभी थोड़ा आया है, जब प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो और आए। इस पे भरोसा रखना है, बिकॉज हम इतने बड़े हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास ये चीज थी नहीं, टूल नहीं थे, हमारी ट्रेनिंग किसी और
तरीकों से, किसी और शब्दों से, किसी और चीज से करी गई थी, और उसमें मतलब दोष उनका भी नहीं, बिकॉज उनको भी नहीं पता था। बट जब हमको पता चल रहा है तो हम क्यों नहीं इस टूल को अच्छे से यूज कर। और देखो, जब वो उनके साथ घूम रही थी तो उनको ऐसा लगा कि मैं पूरे विश्व को, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी उनके साथ में घूम सकती हूँ, क्योंकि वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। वो कुछ खा रहे थे तो भी कृतज्ञ थे, वो डांस कर रहे थे तो भी कृतज्ञ थे। उनकी जो स्माइल थी वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज दे आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब आप किसी अनजान लोग के साथ आप वहां कोई चीज टूर करो तो कैसा हो। जब तक माहौल अच्छा नहीं होता तो हम लोग भी कितने बोर हो जाते हैं, और जहां माहौल अच्छा होता है वहां पार्टी का पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो गई, है ना। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी कि होगी। ये सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्जा था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की मीन्स हालत इतनी ज्यादा खराब है, क्या कर्जा चढ़ा हुआ है, फिर भी उनकी ड्रीम लिस्ट सुनो आप। गजब। शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी मीन्स वो थकी नहीं, उनको कितना टाइम लगा, लगभग 4 साल। 4 साल, हमें तो बस 30 डेज में लगता है कि बहुत कर लिया मैंने, कुछ तो हो नहीं रहा है, ये क्या है, मैं इतनी ग्राउंड ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। उनको देखो, वो जबकि शुक्रानों में डूबी हुई थी फिर भी उनको 4 साल लगे। सो हिम्मत नहीं हारनी है हम सबको। उन्होंने अपने घर लिया, जो कि इतना ज्यादा डूबी हुई थी तब भी उनकी क्या था, सी फेसिंग। तो सी फेसिंग तो एक अलग ही उसमें आता है। वो घर लिया, अपने रिश्ते अच्छे करे, आज रेनाउंड ऑथर है। और जो उनकी दिल की इच्छा थी कि करोड़ों लोगों का ये वो मतलब कर पाए हेल्प, और देखो आज कितने लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं, और खुद भी कितनी सुंदर दिखती है। देखा है आपने रोंडा बन को? गूगल जाके करना, कितनी सुंदर लगती है, कोई उनकी लगता नहीं है, मतलब हम जैसी ही लगती हैं। और ये कितनी पुरानी किताब है, बहुत सुंदर लगती है रोंडा बन। तो अपनी हेल्थ भी उन्होंने अच्छी करी, 25 ही हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, उन्होंने ये समझा कि भगवान लोग भी यही लाइंस बोल के गए हैं। अगर भगवान जी ये लाइन बोल रहे हैं तो उन्हें विश्वास था कि जितने भी रिच लोग संसार में हुए हैं वो इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से हुए हैं। चाहे उन्होंने एक प्रैक्टिस पकड़ी, चाहे 2 प्रैक्टिस पकड़ी, बट करा उन्होंने ये, हर एक के लिए देने का भाव, कि देना है हमको। ये नहीं सोचना इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ तो ये नहीं किया, नहीं, हमें सिर्फ देना है। अगर हम देने के लायक हैं तो दो। अगर हम पैसों से संपन्न हैं तो अगर किसी को चाहिए तो कुछ दे सकते हैं।
है ना। अगर आपको नॉलेज है, हमको नॉलेज है, और उस नॉलेज को हम बांट पाए, किसी को दे पाए, तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम। अगर किसी को जैसे घर में किसी के हेल्थ चैलेंज है, तो हम अच्छी हेल्दी डिशेस यूट्यूब से देख देख के बना सकते हैं, सो दैट कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो भी खुशियों वाला जीवन जी सके, है ना। तो देने का भाव रखना पड़ेगा विद फुल ऑफ लव। तो मैं उस दिन भी हमने करा था कि जो रिश्ते होते हैं, अगर हमें लग रहा है कि मैं ही करती जा रही हूँ, वो नहीं कर रहा, इसका मतलब मैंने ये पकड़ा कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। मैं उन रिश्तों में प्यार नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन करके एक बिजनेस सौदा कर रही हूँ कि मैंने इतना किया तो भाई तू भी इतना कर। इट्स कॉल्ड वही बार्टर सिस्टम, इट्स नॉट लव। आज भी कुछ हो रहा था तो मैंने अपने आप को पकड़ा नहीं, शिल्पा यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। सीखा है ना कि यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव, और वहीं से मैं ठीक हूँ। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जो जो ये लाइंस आ रही हैं उसको बहुत ध्यान में पढ़ना पड़ेगा, चाहे चैप्टर दोबारा पढ़ो, कभी भी पढ़ो। असाइनमेंट को बहुत अवेयरनेस में रह के शांति पूर्वक करना पड़ेगा। तब ये दिमाग को ऑर्डर, तब ये दिमाग में आया कि नहीं शिल्पा तू सीख रही है ना कि बिजनेस नहीं करना है रिश्तों में, इसका मतलब तू कर नहीं रही है तो बिजनेस ही कर रही है। खुद को पकड़ लिया मैं, तो मुझे बड़ी शाबाशी हुई कि यस। क्योंकि अब ये बुक मैंने दोबारा करी, जितनी बार भी करी, इस बार ये मुझे अवेयरनेस मिली। सुना तो ये मैंने पहले भी था, लेकिन नहीं आया था, बट अब मैंने इस चीज को पकड़ा। तो देना तो पड़ेगा ही, देने का भाव रखना पड़ेगा। और किसी की हेल्प अगर हम कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं। जहां मैं आया हम फिर गड्ढे में गए, बिकॉज मैं इज अ ईगोइस्टिक वर्ड, बिलो द लाइन लेकर जाएगा। क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, जो करवा रहा है ईश्वर करवा रहा है। अगर हम किसी की मदद कर पा रहे हैं तो मैं नहीं, मैंने तो इतने रुपए की मदद करी। तुम्हारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है? कुछ भी औकात नहीं है। दे वो रहा है, हम सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं। हर वक्त अपने मन में यही बोलना है, आप ही दे रहे हो प्रभु, इसलिए मैं ये मदद कर पाई। थैंक यू, मेरे कर्म थोड़े तो सुधरे। थैंक यू। आजकल घर में फ्रिज की पानी की बॉटल्स का बड़ा चल रहा है। अपना एक्सपीरियंस तो बड़ा गुस्सा आता है, सब पानी पी पी के रख लेते हैं, खाली बोतल रखते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, मैं कर रही हूँ। थैंक यू प्रभु मुझे मौका देने के लिए कि मैं सबको ठंडा पानी पिला पा रही हूँ। आई जस्ट चेंज लाइक दिस। पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी कि सब आधी आधी बोतल रख देते हैं, ये वो। स्टार्ट स्टार्ट होना तो इट्स लाइक अ चुटकी वाला काम। बट अब, और स्टील की बोतल में पानी भर के रख दो और फ्रिज में भर के रख दो, बट शांत रहना। डोंट एक्सपेक्ट एनीवन कि वो काम कर देगा। प्रभु ने इतना स्वस्थ बनाया है कि हम कर ले। साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में से अपने हाथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने
साकार हो जाएं तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों से खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची को हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट की तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद कहें। तो इसमें सबसे दिन की शुरुआत में जो हमें करना है, बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें और अपनी सूची इच्छा को किसी मतलब उस फीलिंग के साथ महसूस करना है सुबह सुबह की वाओ वाओ वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, मेरी इच्छा थी कि मैजिक बुक में दोबारा कर पाऊं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मेरा बहुत 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 बड़ा सपना है कि सच में कि मैं एक अच्छी लाइफ कोच बन पाऊं। वाओ, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब हम विजुलाइज करेंगे हमेशा यूज योर 5 सेंस ऑर्गन्स। और इन्होंने क्या बोला है कि देखना है, मतलब लिखा हुआ देखना है या उसकी पिक्चर देखनी है, वो देखना है, बिकॉज आंखों से वही 5 सेंस ऑर्गन में आंखें आती हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, उन पांचों में से भी जो सबसे ज्यादा हमारे माइंड पर जाता है तुरंत पिक्चर, वो आंखों के थ्रू ही जाती है। कहते हैं ना वो देखा हुआ, वो वही अपन कोई ऐसा सीन देख लेते हैं रोड पे या कुछ, तो वो जाता नहीं है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो यही बात है कि जब हम उसको, जैसे हमने स्क्रीन सेवर लगा लिया, ये कह रही है कि अपना उस पर्चे को जो हमने लिस्ट बनाई है उसको देखते रहो, उसको पढ़ते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा, वो माइंड में जाएगा और वो बहुत जल्दी फास्ट काम करेगा। तो यूज 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन से सेंस ऑर्गन्स? आंखों से देखना, कानों से सुनना, महसूस करना उस फीलिंग को कि उस टाइम आप कैसी ब्रीदिंग कर रहे होगे, कैसा फ्रेगनेंस लगा रखा होगा, वट एवर, कि वहां एक होता है ना जब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी सांसें भी कितनी नॉर्मल, कितनी अच्छी चलने लगती हैं। और जब हम घबराहट में होते हैं तो कैसी सांसें चलती हैं, है ना। और जब आप वो चीज फील करोगे कि आप हक किसको कर रहे हो, किसको फोन कर रहे हो, किसको क्या कर रहे हो, किसको सबसे बड़ी खुशखबरी सुना रहे हो। एक होता है टेस्ट कि आप उस टाइम क्या खाओगे, आप पार्टी करोगे या कोई जूस पियोगे या एक टॉफी खाओगे। ये सब चीज को इस 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर लेकर आना, अपने सपने को 5 सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने से बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज आप वो फीलिंग्स में महसूस करते हो। एंड 5 सेंस ऑर्गन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। स्टॉप रखो, है ना। तो सबसे पहले तो अगर स्क्रीन सेवर वैसा बनाना नहीं आ रहा तो पेपर पे लिख के फोटो खींच के उसको कर लो, अगर वैसा बनाने नहीं आ रहा कि अपना सपना ही लिख लो। ठीक है, तो और अपने सपने को विजुलाइज करते रहो, सुबह करो, रात को सोते समय करो, वट एवर, कैसे भी करो, बस अपना सपना हमारे सामने ठीक नजरों के सामने होना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है उसको पकड़ो कि हाँ ये हुआ ना मैजिकली, वाओ थैंक यू भगवान जी, है ना। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, यार हर वक्त लाइट आती रहती है, थैंक यू भगवान जी, मैं कितने आराम से पंखे के नीचे बैठ पाती हूँ, इसे चला पाती हूँ, थैंक यू भगवान जी। कितने लोग हैं लाइट भी नहीं आ रही है, सोचो कितने लोग हैं रोड्स पे घूमे जा रहे हैं,
इसलिए खबरदार, जो किसी भी पार्टिसिपेंट ने अब गर्मी की कंप्लेन करी, मार लेना अपने गाल पे चार। किसी ने बोला किसी से भी और इस बात में पार्टिसिपेट करा कि गर्मी बहुत है, 1 घंटा ना बिना पंखे के बैठना, फिर अपने आप को पनिशमेंट देना। ठीक है, कोई भी नहीं कंप्लेन करेगा, शपथ ले लो बिल्कुल कि गर्मी बहुत है। तभी, यस, टेक ओथ, यस ऑल ऑफ यू, तभी होगा कि यस वी आर डूइंग प्रैक्टिस, है ना। जब करने की बारी आई है, क्या हम तब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात उस पे होती है। पढ़ा ज्ञान बहुत है, यूट्यूब भी बहुत कुछ सिखा रहा है, बट क्या हम उन चीजों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये अब का है कि हमें बिल्कुल जिप, या तो किसी बहाने से चले जाओ या कुछ भी कर दो, बट नहीं करना, है ना। तो देखना, गर्मी आप खुद महसूस करना कि गर्मी भी आपको कम लगनी शुरू हो जाएगी। दिस इज माई एक्सपीरियंस, गर्मी खुद ब खुद लगनी कम होगी। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है कि हमको खुद को करना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन से हमको ही बाहर आना है, उस अदृश्य दुनिया में जाने के लिए, उस रेल्म ऑफ मैजिक में जाने के लिए हमको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आके करेगा। इसलिए अपने माइंड को खूब कमांड दो, बार बार कमांड दो कि मैं अंदर से बहुत ग्रेटफुल हो रही हूँ, मैं अंदर से बहुत शुक्रगुजार हो रही हूँ, मैं अंदर से बहुत खुश रहती हूँ। तो आज का चैप्टर हमारा ये है। और अब अपने आप पे ये देखो कि मैं आज दिन में कितनी बार मुस्कुराई। ये मत देखना कि मैं कितना गुस्सा हूँ, क्या आज मैं 5 बार मुस्कुराई। रात को जो मैजिक लॉक करोगे, लिखो इसको असाइनमेंट को। और रात में पोल भी डालना, जिसको याद आ जाए ना कि अब क्लास से और शाम तक कौन कितनी बार मुस्कुराया, क्या हम इस बात में अवेयर हैं, क्या हम कर रहे हैं, कुछ भी जिसको जैसी याद आए ना, मैसेज डाल दो ग्रुप में कि आज हम कितनी बार मुस्कुराए। अगर आज मैं 10 बार मुस्कुराई तो कल मैं 15 बार मुस्कुराऊंगी, ये कोशिश करनी है, अपनी स्माइल्स को बढ़ाना है। ठीक है। और आज ग्रुप में सब ये डालेंगे कि 5 कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी लग रही है कि आपको अपने अंदर लाइफ में चेंज लग रहा है। तो इससे क्या होगा, खुद का इंट्रोस्पेक्शन होगा कि तू पहले कैसी थी और अब तू चेंज हो रही है, बिकॉज अब आप सीनियर चैप्टर में आ रहे हो। अब सिर्फ और सिर्फ किसका काम रह गया है। देखो, आज का असाइनमेंट भी कुछ ऐसा लिखने का नहीं है, ड्रीम्स हमारी लिस्ट बनी हुई है, सिर्फ विजुलाइज करना है, खुश रहना है, अवेयरनेस में रहना है। तो कौन सी ऐसी 5-6 चीज चेंज हुई है जो आपको लग रहा है कि मेरे अंदर परिवर्तन आया है, सब इसमें पार्टिसिपेट करना, है ना। और लिख देना कि द थिंग्स आई फाइंड चेंज इन माई लाइफ, सो दैट जो ग्रुप में नहीं है उनको भी पता चले ये किस चीज की बाढ़ आ रही है। ठीक है ना। सो पहला था हमारा कि हम अवेयरनेस में रहे कि आज मैं कितनी बार मुस्कुराई। दूसरा है कि मेरे अंदर इतने दिन में क्या परिवर्तन आया, आराम से सोचना, बैठ के लिखना। और आज का जो असाइनमेंट है वो है कि हमें उठते ही अपनी ड्रीम लिस्ट को स्क्रीन सेवर बनाओ, टाइमर लगाओ, मतलब वो जो अलार्म होते हैं वो लगा लो, और ड्रीम के लिए बस आंख बंद करिए और जस्ट विजुलाइज इट। एक माइंडसेट मतलब एक बना लो कि 5 बजे मैं ये सोचूंगी, जब फ्री होते हो लगता हो कि हाँ इस टाइम लेटने जाऊंगी, जैसे बच्चों के साथ लेटूंगी, 4 बजे का अलार्म लगा लो, 6 बजे का अलार्म लगा लो, सुबह से अलार्म लगा लो। और कोई पूछे तो हाँ ये मैंने ना अपने लिए लगाए हैं, मुझे ये देखना है, कुछ भी बहाना बना के, क्योंकि घर में सब पूछते हैं कि क्यों बसते रहते हैं पल पल। इसलिए ये मैंने अपने, मुझे कुछ याद रखना है ना, इसके लिए लगाए, कुछ भी बहाना करो, बट पुट अलार्म्स, है ना, सेट अलार्म्स, राइट। लगाए हैं अभी तक या नहीं लगाए अलार्म्स, क्योंकि अलार्म्स लगाने वाली बात तो काफी टाइम से चल रही है। नहीं लगाए ना अभी तक कावेरी, लिखो सेट अलार्म्स। सुरभि जी आप भी लिखो सेट अलार्म्स। ऋतु जी आपने लगाए? बहुत पहले के लगाए हुए हैं, जब से आपने बहुत पहले का बताया हुआ है। गुड। दुबई ऋतु जी आपके भी लग रहे होंगे।
गुड, अब इन दोनों के भी लग जाएंगे। गुड गुड गुड। नहीं, अलार्म लगाने से ना बहुत अवेयरनेस आती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि घर के माहौल में हम पता नहीं किस तरह से, क्योंकि बिकॉज ऑल आर नॉट डूइंग, तो हम फिर हो जाता है ऐसा ऐसा ग्राफ चलता रहता है। बट जब हम अलार्म लगाते हैं तो खुद पे अवेयरनेस, खुद पे अवेयरनेस, खुद पे काम, खुद पे काम, खुद पे काम, बस ऐसा हो शिल्पा जाता जी का मैजिक रॉक मिल गया अपने आप ही, पता नहीं कैसे। है। ये हुआ है, ये हुआ है मेरे साथ भी 2 बार हुआ है। मेरी मेड ने भी नहीं ढूंढा, मैंने उसको कहा कि तूने ढूंढा है, कह रही नहीं मेरे को तो पता ही नहीं। मैं कहा कहाँ से आ गया अपने आप ही, पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे ही नहीं पता। मैजिक, मैजिक, हाँ, मैजिक। पर सच मुझे में मेरे फील साथ भी हुआ है। कि घूम गया है। और शिल्पा जी मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, बहुत पहले। मेरी एक फ्रेंड है, मुझे नेगेटिव बातें बहुत बताती रहती है, और हम्म। नेगेटिव मुझे बताती है, बाकी सबके सामने हंसती रहती है। तो कब बताते हैं, जब आप किटी में जाते हो तब? नहीं, फोन कर करके मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। और वैसे दूसरों के साथ बड़ी वो रहती है। मैं तेरे से शेयर करती हूँ, अभी मेरे को भी अपनी कुछ नहीं तो है। आप उनको ये बोलो, सुनो, मेरा ना अभी मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है जिसमें ना मैं ये सब सुन नहीं सकती, तो यार प्लीज मत बताओ मुझे, बस। फिर क्या, अगर मैं आपकी तुझे फ्रेंड होगी, अगर आपकी फ्रेंड होगी तो आपको आपके साथ रहेगी, नहीं होगी तो ओके बाय बाय। हम यही तो चाहते थे कि हमारी लाइफ से नेगेटिव लोग जाए, बाय। आपने हम्म, तो कुछ बुरा नहीं बोला, आपने ये बोला कि यार मेरा ना एक कोर्स चल रहा है जिसमें मुझे बताया गया कि 30 डेज तक मुझे ना बोलना ना सुनना। तुझे ज्वाइन करना है तो तू भी बोल, तुझे भी करा देती हूँ। लास्ट टाइम यही बोला था मैंने उसको कि कुछ नेगेटिव नहीं, मैंने पहले भी आपसे हम्म। पूछा पूछा था ना। अब बट वो मुझे नेगेटिविटी और दे देती है, मुझे नहीं अपनी भी देनी, कुछ बातें। तो बहुत मैं, सारी बातें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमको नहीं करना। या तो हाँ, 1-2 बार फोन उठाना बंद कर दो, अगर वो फोन पे कहती है फोन उठाना बंद कर दो। नहीं, मैं अपनी तरफ से बात चेंज करने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो आप देखो, अगर ये चीज इतनी पुरानी है और अभी तक चल रही है तो कहीं तो गड़बड़ है ना फिर, है ना? तो उस चीज को या तो आप अब वक्त आ गया कि उसको बाय बाय करो या उसको सुधार दो, 2 ही चीज है। साफ साफ बोल दो यार, मैंने ना भी मेरे हस्बैंड ने कोर्स ज्वाइन करा है जहाँ पे मुझे बताया गया है कि मुझे ना सुनना है ना बोलना है, और अगर मैं भी तुझसे कुछ बोलूँ ना तो तू मुझे चुप कर दी, खत्म हाँ, बात। ये आपने ठीक कहा कि अगर मैं भी तुझे कुछ हाँ, बताऊं तो तू भी मुझे मुझे चुप कट कर कर दियो, दियो या ऐसे। चेंज कर दियो। मेरे हस्बैंड ने ये कोर्स में मुझे डाला है, बस डाल दो अपने पतिदेव के ऊपर। वो उसको तो पता ही है कि मैं क्लासेस करती हूँ। बस तो फिर खत्म बात। आज ठीक का है। असाइनमेंट है कि हमें 30 डेज तक, या जो भी असाइनमेंट, हमें 30 डेज तक कुछ भी नहीं सुनना है ना बोलना है। बता, मैंने मेरे पैसे लगे हुए हैं उस कोर्स में, तो मैं तो ये कैसे करूंगी? तू मेरी हेल्प कर इसमें, बस। बोल दो यार, बहुत बड़ा कोर्स या कर रही मुझे हूँ मैं। पैसे दे दे, उस कोर्स के 1 लाख रुपए दे। फिर मैं सुन लूंगी। फिर मैं सुन लूंगी, बस। नेगेटिव सुनने के भी पैसे लगते हैं भाई। नहीं, फिर लाख, मैं तो लाख रुपए लगेंगे उसमें। मैं नेगेटिव हो जाती हूँ उसकी बात सुन के। ऑब्वियस सी मैं बात है, अब जैसा माहौल पॉजिटिव होगा वो होने हो की जाता है। कोशिश करती तो हूँ। मैं हमको, तो आपको रास्ता बता दिया, लिख लो इसको, या तो मैं उसको मना कर दूंगी, नहीं तो उसको भी बोलना है मुझे कि यार अब जब मैं बोलूँ ना तो तू मुझे भी चुप कर दियो। और ये बुक कोर्स बहुत मेरे हस्बैंड ने काफी पैसे देके कराया है सो दैट मेरी हेल्थ इंप्रूव हो। और मेरी हेल्थ ना मेरे माइंड से खराब हो रही है, इसलिए मुझे अपने माइंड के ऊपर वर्क करना है, मुझे हेल्थी नहीं, रहना है। बाकी सबके सामने हंसती रहती है, सब कुछ करती है, मुझे वो बातें बताती है। मैं तुझे ही बताती हूँ, मैं कहती हूँ यानी कि नहीं। आप अभी उसके नेगेटिव ऑरा में हो ना, आप भी अब पॉजिटिव ऑरा में जाओ। नहीं बताइए, तथास्तु, अभी आपकी ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए। ओके ओके, मैं बताऊंगी आपको कि कुछ इम्प्रूवमेंट यस, हुई। होगा, बिल्कुल होगा। आप इंटेंशन डालो, दिल से चाहो, हो जाएगा। ठीक। आप ये बोल दो, बस। थैंक यू। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मजा आ जाता है आप लोगों की प्यारी सी स्माइल देख के। आप लोगों की वजह से ये प्रैक्टिस मैं कर पा रही हूँ, उस बात के लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मेरे पास है,
और उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो प्रचुरता से मेरे पास भाग भाग के आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। मैजिक दस, मैजिक दस, मैजिक। बहुत 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 सारी खुशखबरियां हैं, खूब सारी गुड न्यूज दो, मजा आ जाए, सेशन शेयरिंग से भर जाए। वाओ वाओ, थैंक यू।